हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सीलेंट गुरुकुल यूट्यूब चैनल अजमेर में। तो हम टारगेट बेच अपन ने स्टार्ट किया था। उसमें क्या है, साइंस की जितनी भी वीडियो है आपको टारगेट बेच में मिल जाएगी, जो अपनी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में अपलोड की जा चुकी है। जिसमें अपन ने क्या फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा दिया था। फर्स्ट चैप्टर अपना था रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर अपना है एसिड बेस एंड सोल्ट, मतलब अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण ये चैप्टर का नाम है। इसमें सारा अपन क्या पढ़ेंगे, अम्ल और क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो उनकी बेसिक जानकारी अपने को होनी चाहिए। जैसे अपने पास में अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल होता है जिसको अपन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो अम्ल होते हैं, अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड बोलते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई थी। अम्ल भाषा का अम्ल शब्द है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी, लैटिन भाषा के शब्द को किससे हुई थी, एसिड से हुई थी। एसिड से क्या बना अपना एसिड, जिसको अपन बोलते हैं अम्ल, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। जो एसिड होता है उसका अर्थ लैटिन भाषा में क्या होता है, खट्टा होता है या फिर शोर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल होते हैं। जैसे कोई सी भी खट्टी चीज जो वो सारी क्या होती है, अपने पास में अम्ल होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, इमली हो गई, दही हो गया, या फिर कोई खट्टी चीज होगी उसको अपन बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। जैसे कोई दवाइयाँ होती है उसमें भी एसिड होता है, उसको कुछ ही मात्रा में एसिड होता है, जिसको अपन को उसका स्वाद का पता नहीं चलता कि स्वाद खट्टा आ रहा है या फिर कड़वा आ रहा है। तो उसमें कुछ कम मात्रा होती है, इसलिए वो कम क्या वीक एसिड होते हैं। तो जिसमें खट्टा स्वाद आता है अपने को, ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको पहचानने की, जिसमें खट्टा स्वाद है वो सब क्या है, एसिड है, ठीक है। दूसरा अपने पास में है कि अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिससे अपन देख के पहचान सकते हैं कि अम्ल ये चीज क्या है, अम्ल है। जिसको जैसे उसका कलर क्या होगा, उसकी अवस्था क्या होगी, जिसको अपन देखकर उसके गुणों के बारे में अपन बता सकते हैं। तो इसके जो भौतिक गुण है वो क्या क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ऊपर बात कर ली थी कि ये क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस को किस में बदल देता है, लाल में बदल देता है। जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस पत्र को किस में चेंज कर देगा, लाल में चेंज कर देगा। जैसे अपन अपने पास में क्या है, नींबू है। नींबू क्या है, अम्ल है। उस नींबू को रस को अपन लिटमस पेपर पे डाल ले। लिटमस पेपर होता है अपना, ऐसे एक पेपर होता है, स्लिप होती है एक कागज की, उस पे अगर अपन नींबू की बूंदे डाल ले, कुछ बूंदे डाल ले, तो वो जो लिटमस पेपर का जो कलर होगा वो पहले व्हाइट रहेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ये तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये अगर रेड कलर हो रहा है तो इसमें क्या है, अम्ल मतलब एसिड प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो ऐसे आप पता कर सकते हो। फिर है सेकेंड की जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अपन अगर अम्ल को जलीय विलयन में डाल ले, जैसे अपन नींबू है, नींबू को अपन किस में डाल ले, जलीय विलयन में डाल ले, मतलब पानी के घोल में उसको डाल ले। पानी के घोल को अपन क्या बोल रहे हैं, जलीय विलयन में डाल ले, एक्वस में। तो एक्वस सॉल्यूशन में अपन डालेंगे तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन अपने को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि उसमें से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन के आयन निकलेंगे। किस में निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज में, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक होता है, इसलिए H+ आयन निकलेंगे। तो जितने भी अपने पास में अम्ल है तो उसमें क्या होगा, H+ आयन उसमें से रिलीज हो गए। सेकेंड है कि जलीय विलयन में ये क्या होता है, विद्युत का प्रवाह करता है। जो अपने पास में एसिड होता है, अगर उसको जलीय विलयन में अपन डाल, जैसे नींबू हो गया, फिर ऐसे कोई और भी चीजें ले सकते हैं अपन, जैसे विनेगर हो गए, ये एसिटिक एसिड हो गए, ये सारे क्या है, एसिड है, मतलब अम्ल है। उसको जलीय विलयन में अपन घोल रहे तो उसमें क्या हो गया, वो आयनों में टूटेगी। आयनों में कैसे, जैसे आयन अपने पास में दो होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। दो आयन होते हैं, कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन, ठीक है। दो आयन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे वहां पर क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो ये तो होगी इसके क्या, भौतिक गुण। अब नेक्स्ट अपने पास में आता है कि अम्ल के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे अपने पास में क्या है, नींबू हो गया, ये क्या है, एसिड है। दूसरा हो गया संतरा हो गया, ये भी क्या है, एसिड है। थर्ड अपने पास में विनेगर हो गया, ये भी अपने पास में एसिड है। तो और कुछ जैसे अपने पास में क्या है, बैटरी होती है। बैटरियों में क्या होते हैं, सेल लगे हुए होते हैं, वो भी क्या करते हैं, विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी में कि अम्ल की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, कि विद्युत का चालन करना चाहिए। तो जो भी अपने पास में सेल या बैटरी होगी तो वो भी क्या होगी, एसिड होगी, ठीक है, क्योंकि ये अपनी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की कंडीशन थी उसको पूरी कर रहा है।
दूसरा अपने पास में जैसे HCl हो गया, ये क्या है, एसिटिक एसिड हो गया, ये इसके अम्ल के एग्जाम्पल है एसिड के। तो दूसरा अपने पास में आता है इसकी अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। फिजिकल गुण अपन ने देख लेते हैं, इसके भौतिक गुण। अब अपन देखेंगे कि इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, मतलब कि इसमें जो कोई भी पदार्थ होता है वो क्या है, द्रव्यमान से मिलकर बना होता है। जो भी उसके अंदर मैटर है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है, तो ये सारा सिस्टम है। इसकी स्टडी अपन किस में करेंगे, रासायनिक गुण होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, रासायनिक गुण, जिसकी स्टडी अपन रासायनिक गुण नाम से करते हैं। फिजिकल से का पता अपन देख कर बता सकते हैं, रासायनिक गुण का मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है। तो एसिड के अंदर ऐसे क्या होता है कि जिससे अपन को रासायनिक गुण के उसके पता चल सके। तो रासायनिक गुण इसमें होते हैं कि कोई भी धातु अपने पास में, जैसे कोई भी धातु होगी, जैसे सोडियम धातु हो गई, सोना, जैसे कॉपर धातु होगी, सोना, एल्यूमिनियम वगैरह सारी क्या है, धातु अपने पास में। तो धातु के साथ अभिक्रिया करके ये क्या करता है, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस का निष्कासित करता है। कोई भी अपने पास में मेटल हुई, उसके साथ रिएक्शन करी, तो उसमें से क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा, एसिड होगा। ठीक है। सेकेंड इसकी कंडीशन है कि धातु कार्बोनेट, कोई भी धातु होगी उसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, कार्बोनेट मतलब CO3 उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल NaCO3, तो ये क्या हो गया, धातु कार्बन। धातु कोई सी भी लगा दो, उसके पीछे क्या लगाना है, कार्बन, ये कार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। ठीक है। तो कोई सी भी धातु लगा, एल्यूमिनियम लगा सकते हो, सोडियम लगा सकते हो, कॉपर लगा सकते हो, तो ये सारे क्या है, धातु कार्बोनेट का एग्जाम्पल है। सी हो गया, धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, धातु कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 के साथ क्या करेगा, ये अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करके क्या करेगा, CO2 का निष्कासित करेगा। उसमें क्या हो रहा था, धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 का निष्कासित कर रहा था, मतलब हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा था। अब क्या कर रहे हैं कि कोई भी धातु कार्बन होगा, कार्बोनेट होगा, उसके साथ रिएक्शन करके ये क्या करेगा, CO2 का निष्कासित करेगा, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। दूसरे अपने पास में कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। कुछ जो धातु ऑक्साइड है अपने पास में, धातु ऑक्साइड जिसके साथ धातु होगी उसके साथ क्या, ऑक्साइड जुड़ा हुआ रहेगा। तो अगर वो एसिड से रिएक्शन करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वो एक लवण बनेगा मतलब सॉल्ट, और जल में H2O में परिवर्तन हो जाएगा उसका। ठीक है। तो ये तो होगी इसके रासायनिक गुण। अब आता है कि अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या है, कि जिससे अपन अम्ल को प्राप्त कर सके, इसके प्राकृतिक स्रोत क्या है। जैसे अम्ल अपने को कहाँ से प्राप्त होता है, तो अम्ल अपने को प्राप्त होता है, प्राकृतिक स्रोत इसके है, जैसे सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। दूसरा है अपने पास में खट्टा दूध या दही, उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ये याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है दूध में। ठीक है। नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है नींबू में। दूसरे अपने पास संतरा में क्या होता है, संतरा नींबू ये दोनों क्या है, एक ही फैमिली के, मतलब संतरा और नींबू दोनों क्या है, एक ही। तो इनमें क्या आएगा, सिट्रिक एसिड आएगा। दूसरा सिरका अलग होता है, उसमें क्या होगा, सिरका में एसिटिक एसिड होगा। इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है, टमाटर में होता है। नेटल का डंक या फिर चींटी का डंक, चींटी के डंक में तो होता है मेथेनोइक अम्ल, और नेटल का डंक होता है उसमें भी क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। तो ये इसके सोर्स है, सोर्स ऑफ एसिड। जैसे अपने पास में विनेगर है, विनेगर में क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। एप्पल है, उसमें क्या होगा, मेलिक एसिड होगा। एप्पल में क्या होगा, मेलिक एसिड। मिल्क में बताया था, मिल्क में क्या है, लैक्टिक एसिड होता है। मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, याद रखना ये। और चींटी, इसका ज्यादा याद रखना, चींटी और इसका मिल्क का, नींबू का, इनका ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, एसिटिक एसिड इनके याद रखना। तो जैसे ये सारे एग्जाम्पल है, ये याद कर लेना। लेमन में क्या होता है, सिट्रिक, लेमन, नींबू, संतरा, ये क्या है, एक ही फैमिली के, तो इसमें क्या होगा, सिट्रिक एसिड होगा। ठीक है। ये हो गया अपना अम्ल के बारे में। अब आते हैं अम्ल के प्रकार। जो अम्ल है, एसिड है, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो एसिड अपने पास में कितने प्रकार के होते हैं, देखो। एसिड अपने पास फर्स्ट है अपने पास में प्रबल अम्ल, मतलब प्रबल का मतलब क्या होता है, प्रबल, उसमें ज्यादा बल हो, किसका, अम्ल का। तो प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें ज्यादा बल हो तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। तो ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, फर्स्ट हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड हो गया दुर्बल अम्ल। दुर्बल मतलब वो क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा। तो वीक
एसिड, ये दो अपने पास में एसिड है। तो फर्स्ट है प्रबल अम्ल, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के होते हैं वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जलीय विलयन में क्या होंगे? पूर्णतः आयन होंगे। आयनित होने का मतलब है कि वो क्या करेंगे? भर भर के H+ आयन देंगे। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन निष्कासित करेंगे। सेकंड है दुर्बल अम्ल में क्या होगा? दुर्बल अम्ल में होगा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित ना होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड से पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है। वो मतलब एसिड की जो अपनी प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था कि हाइड्रोजन मतलब H+ आयन ये रिलीज करेगा, वो क्या होता है? अपने पास में अम्ल होते हैं। तो जो पूर्णतः मतलब कि बहुत सारे H+ आयन देंगे, H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन का निष्कासित करेंगे, तो वो तो होंगे प्रबल अम्ल जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन का निष्कासित करेगा। और जो कम करेगा हाइड्रोजन आयन का निष्कासन, तो वो क्या हो गया? वो वीक हो गया, वो मतलब दुर्बल अम्ल हो गया, वीक एसिड हो गया। दूसरा इसका कि सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड, तो ये इसके एग्जाम्पल है H2SO4, ये HCl, ये क्या इसके एग्जाम्पल है? किसके? एसिड के। कौन से एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में ध्यान रखना कौन सा है? सल्फ्यूरिक। ये नाइट्रिक एसिड आपको याद नहीं हो तो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो तो याद रखना ही है। कौन कौन से है? ये H2SO4 है, H2SO4, और ये है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, इसके एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और दूसरा फॉर्मिक एसिड जो चींटी के डंक में होता है, फॉर्मिक एसिड, और हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड, ये किस में आते हैं? वीक एसिड में काउंट होते हैं ये, ठीक है। तो ज्यादा इसका याद ध्यान रखना प्रबल एसिड कौन कौन से एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, तो ये दो तो ध्यान में रखना ही है। इसका भी याद रखना कौन कौन चींटी के डंक में होता है, वो क्या होता है? वीक एसिड होता है। सेकंड एसिटिक एसिड होता है, वो भी क्या होता है? वीक एसिड होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड होता है, वो भी क्या होता है? वीक एसिड होता है। प्रबल अम्ल में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन, तो जो अपने पास प्रबल अम्ल होते हैं उसमें क्या होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन का क्या करते हैं? त्याग करते किसकी क्षमता की होती है? उच्च होती है। मतलब कि जो हाइड्रोजन आयन होंगे, H+ आयन होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन दान करेंगे। जो प्रबल अम्ल होते हैं उनमें क्या होता है? प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। यहाँ पर बोला कि प्रोटॉनों की, अपन ने तो पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन दान करेंगे मतलब H+ आयन दान करेंगे, वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, मतलब इनकी क्षमता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ये क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों का भर भर के त्याग करते हैं, जितने आपको चाहिए हाइड्रोजन आयन लो, वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब देखो प्रोटॉन इसने क्यों बोला? हाइड्रोजन आयन की मतलब हाइड्रोजन के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन और एक अपने पास में होता है प्रोटॉन, इन पे कौन कौन से चार्ज होते हैं? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है? हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं। कुछ एसिड होंगे उसमें सब में क्या हाइड्रोजन अपने पास में प्रेजेंट नहीं होगी, तो उनमें क्या प्रोटॉन तो प्रेजेंट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ध्यान करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, तो वो क्या होंगे? एसिड होंगे। तो इसलिए यहाँ पर बोला कि प्रोटोनों का त्याग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आया। हाइड्रोजन आयन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? जो अपने पास में हाइड्रोजन आयन होते हैं, H+ आयन होता है, उनकी दान करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, उच्च होती है। और दुर्बल अम्ल होते हैं मतलब वीक एसिड होते हैं, उनमें क्या होता है? दुर्बल अम्ल में अपने हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन का पूर्णतः त्याग नहीं करते, मतलब ये कम त्याग करते हैं। हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? कम रिलीज करते हैं। ये अधिक करते हैं, ये कम करते हैं। कम करने वाले क्या होंगे? वीक होंगे, और अधिक दान कर रहे वो क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। तो ये हो गया अपना प्रबल एसिड और दुर्बल एसिड। दूसरे अपने पास में सांद्र अम्ल मतलब कि कॉन्सेंट्रेट एसिड। ये क्या होता है? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो? अधिक हो, और जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो लेकिन जल क्या हो उसमें कम मात्रा में हो। जैसे ऐसे समझो कोई अपने पास में एसिड है, एसिड आप क्या जानते हो? नींबू ले लो एग्जाम्पल, नींबू सब जानते हैं, वो क्या होता है? एसिड है। एसिड है, उसको अपन अगर पानी में मिला रहे, नींबू पानी बनाया होगा, तो नींबू पानी में क्या करते हैं? नींबू का जो रस होता है उसमें पानी डालते हैं या फिर पानी में नींबू रस डालते हैं?
पानी में नींबू रस डालते हैं तो अब पानी की मात्रा क्या है यहाँ पर ज्यादा है और नींबू का रस है उसकी मात्रा क्या है कम में। अब पानी में अपन नींबू रस डाल रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वो हो गया अपने पास में सांद्र अम्ल, जिसमें क्या हो गया कि तो अपने पास में जो यहाँ पर बात हुई है सांद्र अम्ल की। सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो अधिक हो, मतलब उसमें क्या होना चाहिए एसिड क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, जबकि जल की मात्रा क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। अब देखो नींबू का पानी है उसका एग्जांपल लेते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है कि अपन पानी के अंदर क्या डालते हैं नींबू का रस डालते हैं। तो अब यहाँ पर मात्रा किसकी ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है और जो नींबू का रस है उसकी मात्रा क्या है कम है। तो यहाँ पर तो ये मेथड काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसने क्या बोला कि पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए अल्प होनी चाहिए, मतलब कि कम होनी चाहिए। पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए और एसिड की मात्रा क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए। तो अपन क्या कर रहे हैं एसिड के अंदर क्या डाल रहे हैं पानी, तो एसिड के अंदर अगर पानी मिलाएंगे तो वो क्या होगा कॉन्सेंट्रेट एसिड होगा, मतलब कि उसमें एसिड की मात्रा क्या होगी ज्यादा होगी, तो उसको अपन बोल रहे हैं सांद्र अम्ल। ऐसे दूसरा आता है जस्ट इसका अपोजिट कि तनु अम्ल, मतलब डाइल्यूट एसिड क्या होता है तनु अम्ल। तो इसमें क्या होगा जिसमें अम्ल की अल्प मात्रा होती है जबकि जल की मात्रा क्या होती है अधिक। अब यहाँ पर जो नींबू वाला एग्जाम्पल है वो फिट बैठ जाएगा। कैसे, तो अपन क्या नींबू पानी बनाते हैं तो क्या करते हैं पानी के अंदर अपन नींबू रस डालते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपन नींबू रस के अंदर पानी डाल रहे हैं तो वो तो फिर ज्यादा खट्टा हो जाएगा, फिर वो सांद्र एसिड हो जाएगा, वहां पे वो तनु एसिड नहीं होगा। तो तनु अम्ल के लिए अपन क्या करेंगे उसकी अम्ल की मात्रा क्या करेंगे थोड़ी सी डालेंगे, किसमें पानी में, तो वो अपना होएगा तनु अम्ल, मतलब डाइल्यूट एसिड होते हैं। तो ये अपने पास में जो अपने अम्ल का टॉपिक था वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लाएंगे क्षार के बारे में, मतलब बेसिस के बारे में कि क्षार क्या होता है बेसिस क्या होता है। तब तक कि हमारे लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करो और इससे पीछे वाला चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट भी अपन ने चैनल पे डाल दी है, तो वो जाके आप जरूर देखें। थैंक यू।